पिछले स्ट्रक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ लिया था। अब स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का देखेंगे। तो पहले जनरल इसका होता कैसे ये देख लें हम। ग्लूकोज तो इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। यहाँ पर एल्डिहाइड समूह होता है जिसको हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर OH, यहाँ H, OH, यहाँ H, ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। अब हमें इसमें सिद्ध करना है पहले तो 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला, 1 एल्डिहाइड समूह और 5 OH समूह, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमें सिद्ध करना है विद रिएक्शंस कि एल्डिहाइड में 5 OH समूह होते हैं, 1 एल्डिहाइड समूह होता है और 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। तो अब हम इसका पढ़ते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक एक पॉइंट करके इसको सिद्ध करना है। तो पहली हेडिंग हम लेते हैं इसमें अणुभार निर्धारण और तात्विक विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि जो ग्लूकोज है उसका अणुसूत्र C6H12O6 होता है। दूसरी चीज़ हमें सिद्ध करनी है 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला, स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला को सिद्ध करना है। इसके लिए हम ग्लूकोज की अपक्रिया ये ग्लूकोज हो गया, कंबाइंड रूप से लिख लिया, ठीक है। तो इसकी अपक्रिया हम रेड फास्फोरस और HI से कराते हैं तो सिद्ध हो जाएगा, एन हेक्सेन बनेगा यहाँ पर। ये एन हेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ। जिससे सिद्ध होता है इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है। तो आप ये हेड डालेंगे स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, ग्लूकोज की अपक्रिया लाल फास्फोरस और HI से कराएंगे तो एन हेक्सेन बन जाएगा। तो नीचे यहाँ पर लिख देंगे कि उपरोक्त अपक्रिया से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। अब इसमें दूसरी हेडिंग हम पढ़ेंगे, 2 चीज़ें हो गई, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है हो गया, तात्विक विश्लेषण और अणुभार निर्धारण से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 है। दूसरी चीज़ इसकी स्पष्ट हो गई, स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम भी क्लियर हो गई। अब हमें करना है प्रेजेंस ऑफ
तीसरे नंबर पे प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति। तो 5OH समूह की उपस्थिति को हमें स्पष्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम अवक्रिया जो कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड और PCl5 के साथ अवक्रिया कराएंगे। ठीक है, किस किस से कराएंगे देखिए ध्यान से। एक होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका सूत्र होता है CH3CO CH3CO। एक एसिटिल क्लोराइड CH3COCl और एक PCl5। इन तीन से रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज में जो 5OH समूह होते हैं उनकी उपस्थिति क्लियर हो जाएगी। तो पहले कराते हैं इसमें नंबर 1 रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। CH3 CHO CHOH का होल 4 और CH2OH। ये हमने लिख लिया ग्लूकोज। इसकी अवक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड्स कराएंगे। तो इसमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है और ये अवक्रिया होगी ZnCl2 की उपस्थिति में होगी और हीट करने पर होगी। अभी देखिए 5CH3COO समूह है इसमें। ये पांचों CH3COO समूह इन 4H ये और एक ये H, ये 5H के साथ निकल जाएंगे, एसिटिक एसिड बना लेंगे और जहाँ जहाँ से H निकलेंगे वहाँ पर हम COCH3 जोड़ देंगे। तो CHO यहाँ जाएगा CHOCOCH3 का होल 4 कर देंगे और CH2O COCH3 प्लस बन जाएगा यहाँ पर 5CH3 COOH। ये बन गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी रिएक्शन ले लेंगे हम एसिटिल क्लोराइड से। अब यहाँ पर CHO COCH3 का होल 4 और CH2O COCH3 प्लस 5HCl। तो यहाँ पर भी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना है। अभी एक रिएक्शन और हमें बतानी है PCl5 से। चलिए यही बता दे रहे हैं, जगह है दिख रहा होगा।
CHO CHOH का होल 4 CH2OH प्लस PCl5, ये भी हम 5 मॉलिक्यूल लेंगे। PCl5 से जब आप क्रिया कराते हैं तो मोस्टली POCl3 निकलता है और HCl निकलता है। तो ये 4 और एक 5 HCl बना लेंगे। 5 HCl यहाँ लिखे दे रहे हैं। और अब बचा है यहाँ पर POCl3, ये O निकल जाएंगे तो 5 POCl3। अब जो बचेगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। क्या बचा हमारे पास? CHO CH Cl का होल 4 CH2Cl, पेंटा क्लोरोग्लूकोज बन गया ये। अब यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है तीनों रिएक्शनों से कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड और PCl5 से जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये ग्रुप OH समूह पर ही अटैक कर रहे हैं, यही चेंज हो रहा है वहाँ पर। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। अब दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर स्पष्ट करनी है एल्डिहाइड समूह की। तो प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक समूह, कीटोन समूह की उपस्थिति के लिए हम रिएक्शंस कराएंगे। एक तो करा देंगे हम हाइड्रोक्सिलैमीन से, हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे। दूसरी EHCN से करा देंगे। और एक हाइड्रेजीन होता है NH2 NH2, इनसे जब हम क्रिया कराएंगे ग्लूकोज की तो उससे ग्लूकोज में कीटोन समूह की उपस्थिति क्लियर हो जाएगी। तो एक एक को लेके चलते हैं, नाम इनका समझ लीजिए। ये है हाइड्रेजीन, ये है हाइड्रोक्सिलैमीन और ये है हाइड्रोजन साइनाइड। तो पहले हम EHCN से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना जब HCN से क्रिया कराई। इसमें है कुछ नहीं, O के साथ में ये H आ गया और ये CN यहाँ पर आ गया, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ग्लूकोज में एक कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। अब दूसरी रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में। ये हाइड्रोक्सिलैमीन हो गया, तो यहाँ से H2O निकल गया, तो CH
डबल बॉन्ड N OH CH OH का होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज ऑक्जिम बन गया, ग्लूकोज ऑक्जिम। ग्लूकोज ऑक्जिम बना, इससे स्पष्ट होता है कि इसमें एक कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देंगे, ग्लूकोज हाइड्राजोन बन जाएगा। हमने ग्लूकोज का सूत्र लिख लिया और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दी। तो ये यहाँ से निकल गया H2O। ठीक है, तो इन सभी रिएक्शनों से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक कीटोनिक समूह कीटोन समूह उपस्थित है, लेकिन ग्लूकोज में कीटोन समूह उपस्थित है और होता क्या है उसमें एल्डिहाइड समूह। तो अब हमें दिखानी है ये रिएक्शंस वो हैं जो कीटोन देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो एल्डिहाइड समूह है मुक्त अवस्था में नहीं है, ये स्पष्टीकरण करता हुआ चल रहा है। अब हमें मुख्य रूप से एल्डिहाइड समूह वाली रिएक्शंस बतानी है। ये जो रिएक्शन है एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं। तो अब मेनली हम एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड ग्रुप अभिक्रिया देता है वो करेंगे। हमें देखना है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड में टॉलन अपकर्मक है, फेलिंग विलयन है, ठीक है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, ये सब रिएक्शंस कराएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें जो है एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो पहले तो हम इसमें कराएंगे फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। यहाँ का एक O इसमें शिफ्ट हो जाएगा ये, और यहाँ बचेगा Cu2 बचे और एक O, तो रेड PPT बनेगा इसका। क्यूप्रस ऑक्साइड है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का यहाँ पर लाल अपक्षेप बन जाएगा, जिससे स्पष्ट होगा कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। और ये जो बना है मुख्य उत्पाद, ये हो गया ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ऐसी एक और रिएक्शन देखते हैं हम, CHO CHOH का होल 4 CH2OH
टॉलन अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा COOH, CHOH का होल 4 CH2OH, और यहाँ बना ये रजत दर्पण 2Ag, नीचे को बैठ जाएगा, इसको बोलते हैं हम रजत दर्पण। तो रजत दर्पण बनना है, तो इसलिए कभी अगर टिप्पणी आए रजतीकरण, तो रजतीकरण में आप टॉलन अभिकर्मक के साथ में ग्लूकोज की अभिक्रिया करा देना, और यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा और रजत दर्पण बन जाएगा। ये भी ग्लूकोनिक अम्ल यहाँ पर बनता है। तो इन दोनों ही रिएक्शन से स्पष्ट हो जाता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त हम कुछ और अन्य अभिक्रियाएँ देखेंगे जो इसकी एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति को शो करेंगे। अब हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। ये दो प्रकार से होगा, एक ब्रोमीन जल द्वारा, तो ब्रोमीन जल द्वारा जब ऑक्सीकरण कराएंगे हम इसमें, तो देखिए ये ग्लूकोज हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूबॉर्न ऑक्सीजन प्राप्त होगा Br2 H2O से। ये यहाँ आ जाएगा COOH CHOH का होल 4 CH2OH। तो ब्रोमीन जल द्वारा हमने इसका ऑक्सीकरण कराया, और जब ब्रोमीन जल द्वारा इसका ऑक्सीकरण कराया तो यहाँ पर एक अम्ल बना जिसको ग्लूकोनिक अम्ल बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एल्डिहाइड समूह पर अटैक हुआ है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है इसमें एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। दूसरा हम ऑक्सीडेशन इसका पढ़ेंगे HNO3 द्वारा ऑक्सीडेशन। जब HNO3 द्वारा करवाएंगे तो यहाँ पर 3 न्यूबॉर्न ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे ये बन गया, इसको बोलते हैं ग्लूकोसैकेरिक अम्ल। और यहाँ से 2 HO के साथ निकल जाएंगे तो माइनस H2 हो जाएगा। तो ग्लूकोसैकेरिक एसिड है, तो इसने भी एल्डिहाइड समूह पर अटैक किया है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ठीक है, अगली रिएक्शन हम कराएंगे ग्लूकोज का अपचयन।
सोडियम अमलगम जब सोडियम अमलगम द्वारा हम अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर सॉर्बिटॉल बनेगा, ठीक है। तो लेते हैं हम ये दोनों वन हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसकी उपस्थिति में NaHG सोडियम अमलगम द्वारा ये होगी रिएक्शन, यहाँ पर H2 की प्रेजेंस दिखा देंगे तो सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ से एक H यहाँ जुड़ जाएगा CH2OH और एक इधर आ जाएगा, बाकी बीच में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। का होल 4 और CH2OH इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल। इसने भी एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करी है, तो एल्डिहाइड ग्रुप को ये शो करेगा। अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हम करा रहे हैं फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, जिसमें ग्लूकोसाजोन बनता है। फेनिल हाइड्रोजन, ग्लूकोज लेते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे स्ट्रक्चर को। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम फेनिल हाइड्रोजन के साथ में। तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो C6H5NH NH2 के साथ रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5 तो CHOH का होल थ्राइज और CH2OH। फिर से इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम फेनिल हाइड्रोजन के साथ में। तो निकल जाएगा माइनस एनिलीन C6H5NH2, ये चीज़ निकल गई और ये निकल गया। अब ये NH है, 2H यहाँ से माइनस NH3 निकल जाएगा, बचा हुआ लिख लेंगे। यहाँ बचेगा कीटोन ग्रुप। और फिर यहाँ पर रिएक्शन करा देंगे हम इसी से।
फिर से ये H2 निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5 C डबल बॉन्ड NH C6H5 CH OH का होल थ्राइज CH2OH। ग्लूकोसा जोन बनाइए। ये इम्पोर्टेंट एक्शन है, अलग से भी आ जाती है 2 नंबर में। इसको हम शॉर्टकट में भी थोड़ा लिख सकते हैं। देखिए शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, पहले ग्लूकोज लिख लेंगे हम। ये ग्लूकोज आ गया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं फेनिल हाइड्रोजन साथ में। कितनी जगह हुई है यहाँ पर, 1 2 3 तीन जगह फेनिल हाइड्रोजन यूज किया गया है। तो इकट्ठा हम लिख ले रहे हैं 3C6H5 NH2। यहाँ पर देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकला है और एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकला है। तो कितने निकले, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं, एक ही बार में लिख ले रहे हैं। -2H2। एक क्या निकला है, एनिलीन का मॉलिक्यूल, और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकला है। अब बन जाएगा ग्लूकोसाजोन। तो बचा हुआ ग्लूकोसाजोन लिख लिया। ये ग्लूकोसाजोन बना। ठीक है, चाहे तो ऐसे विस्तार से लिख लीजिए या फिर इस तरीके से शॉर्टकट में एक ही बार हमने दिखा दिया। 3 फेनिल हाइड्रोजन जितनी चीज़ें निकली थी वो यहाँ पर हमने दिखा दी और बन गया ग्लूकोसाजोन। अब इन सब चीज़ों से तो स्पष्ट हुआ था कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला है, 5 OH समूह है और 1 एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए अभिक्रिया दी गई थी, लेकिन इसने ग्लूकोज ने जो सिर्फ अभिकर्मक है उसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं दी। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में कोई योगात्मक यौगिक नहीं बनाया। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं इसमें जो ये एल्डिहाइड समूह है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो फिर और सोचा गया, तो इस आधार पर ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर पेश की गई। तो अब हम उन रिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज एनोमर स्ट्रक्चर। पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, जो पिंचन स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको।
तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो अभी हमने रिएक्शंस पढ़े उनके अनुसार जो सिद्ध हो रहा था वो ये है। अब इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से एनोमर्स यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त होगा? साइक्लिक, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब उसने सिर्फ अपकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं दी, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया नहीं दी, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें जो एल्डिहाइड समूह है वो मुक्त अवस्था में नहीं है। होता क्या है इसमें, ये 5 नंबर वाला जो कार्बन है और पहले नंबर वाले कार्बन के साथ में यहाँ पर ये अंतरा अणु बंध बना लेता है और एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है, छठे पे क्या है, ये CH2 है, OH है, वो यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये CH2OH आ गया। अब यहाँ पर ये 5वें नंबर वाला ये H है, इस O के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये H था वो यहाँ दिखेगा और यहाँ पर ये जो है H O के साथ जुड़ जाएगा तो OH बन जाएगा। अब ये वाला कार्बन यहाँ पर क्या बचा था, O बचा था, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, बाकी बचे हुए हम सेम लगा लेंगे। यहाँ पर H था, यहाँ OH था, यहाँ OH है और यहाँ पर H है, फिर OH है और यहाँ पर EH है और यहाँ पर क्या बचा, EH। तो ये ग्लूकोज की रिंग संरचना एनोमर्स प्राप्त हुआ। ये अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे हम इसको, अल्फा डी ग्लूकोज। अब ऐसे ही इसके 2 एनोमर्स पाए जाते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। तो ये बीटा डी कैसे बनेगा, यहाँ पर ये ओरिएटेंस OH का है वो थोड़ा सा घूम जाएगा तो बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर सामने रहते हुए। यहाँ OH आ गया है, अब यहाँ पर आ जाएगा H, फिर 3 4 5 1 6, छठे पे ऐसे ही CH2OH पूरा लगा देंगे हम, ये लग गया। अब यहाँ आ जाएगा ये H, फिर यहाँ पर यही OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, फिर यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और H और यहाँ पर ये बन जाएगा ग्लाइकोसिडिक अंतराणु बंध। तो यहाँ पर C1 कार्बन पर दोनों जगह OH का ओरिएंटेशन प्राप्त हुआ है डिफरेंट टाइप का, इसीलिए ये बन जाएगा हमारा बीटा डी ग्लूकोज और ये था अल्फा डी ग्लूकोज। चूँकि दोनों स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज में जो OH का ओरिएंटेशन है वो C1 कार्बन पर चेंज हुआ है, इसीलिए इन स्ट्रक्चर को हम एनोमर्स कहते हैं। एनोमर्स कहेंगे इन ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को हम बोलते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र, और इन फिशर प्रक्षेपण सूत्र की सहायता से ही हम बनाएंगे और रिंग स्ट्रक्चर। तो ये पायरॉन टाइप के होंगे, पायरॉन रिंग के तरह बनेगा, विषम चक्रीय। यहाँ पर 5 कार्बन परमाणुओं की रिंग होगी जो इनकी सहायता से ही बनाए जाएंगे और इन स्ट्रक्चर्स को हम पायरेनोज संरचनाएं कहेंगे। ये हावर्थ की थी, ये फिशर की थी। अब हावर्थ ने इनकी पायरेनोज संरचना दी। पायरोन में क्या होता है, इस तरीके का हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है पायरोन का, ठीक है। तो अब इसी के आधार पर अल्फा डी ग्लूकोज की हम पायरेनोज संरचना देंगे। तो देखिए कैसे दी जाएगी।
ये हमने 1 कार्बन मान लिया, ये C2 मान लिया, ये C3, ये C4, ये C5। यहाँ पर अभी आ जाएगा 5वें कार्बन में क्या जुड़ा है, ये CH2OH जुड़ा है, वो यहाँ जोड़ देंगे हम CH2OH। अब इस 5वें कार्बन से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, AH जुड़ा हुआ है, तो अंदर की तरफ हम यहाँ पर AH जोड़ देंगे और फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा और फिर OH हो जाएगा। ये चौथे नंबर की बात हो गई, ये छठा, ये 5वां, ये चौथा, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर AH जुड़ जाएगा, फिर यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ AH आ गया और यहाँ पर OH आ गया, दिख रहा है ना, दिख रहा है सही, OH आ गया। अब ये वाला कार्बन आ जाइए C1 में OH जुड़ा है और H जुड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर H और यहाँ पर OH आ जाएगा। ऐसे ही बीटा डी ग्लूकोज का बन जाएगा। वही पोजीशन CH2OH, ये छठे कार्बन वाला यहाँ पर आ गया। अब इस वाले कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर आ जाइए, ये चीज़ इधर को घूमी हुई है तो इधर आ जाएगा यहाँ पर OH, यहाँ आ जाएगा AH, पूरा इसी तरीके से घुमा के ले आएंगे स्ट्रक्चर। और फिर यहाँ पर OH, यही ओरिएंटेशन यहाँ पर डिफर हुआ है, यहाँ पर OH नीचे था और यहाँ पर OH ऊपर है। अब यहाँ पर आ जाएगा AH और OH, बाकी सब सेम रहेगी पोजीशंस। फिर OH, फिर AH, फिर यहाँ पर AH और यहाँ पर OH। तो इस तरीके से ग्लूकोज की पायरेनोज संरचनाएं भी बन गई, ठीक है। ये जो था हमारा ऊपर वाला फिशर प्रोजेक्शन थे अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज, और ये पायरेनोज स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज के ये रिंग स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूरा हमने पढ़ा दिया है। अगले लेक्चर में हम ग्लूकोज के अलावा जो दूसरा इसका कंपाउंड है फ्रक्टोज, उसका पूरा वर्णन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।